बीकॉम पार्ट फर्स्ट के कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोग देख रहे थे। उसमें हमने पार्ट 9 तक अभी तक काम कर लिया है और अब पार्ट 10 हम आज देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट हमारा बाकी रहता है, जिसे हम आज क्लियर करेंगे। कंपनी किस प्रकार से जो है प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन करने के बाद अलग अलग प्रोसेस में जो है उसकी कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन जो होता है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि प्रोसेस का काम तो चलता रहता है, कुछ कंप्लीटेड यूनिट्स होती हैं और कुछ अधूरा प्रोडक्शन होता है। तो उस अधूरे प्रोडक्शन को किस प्रकार से जो पार्टली वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है उसका किस प्रकार से कॉस्ट कैलकुलेट की जाए, उसे किस प्रकार से किया जाए, उसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के मानते हुए उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसे हम तुल्य उत्पादन कहते हैं। मतलब अब इसकी डेफिनेशन को मैं आपको फिर से क्लियर करती हूँ हिंदी में कि अर्धनिर्मित इकाइयों पर संपन्न हुए कार्य को पूर्ण इकाइयों के समकक्ष परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स हैं उनको उनकी जो है उन पर जो भी जितना भी काम पूरा किया गया उसको पूर्ण इकाइयों के एक समकक्ष माना जाता है और उनको मानते हुए परिवर्तित करते हुए तुल्य उत्पादन की इकाइयाँ याद की जाती हैं। तो फिर इस प्रकार से टोटल कॉस्ट प्लस इक्विवेलेंट की यूनिट्स कहलाती हैं वो। मतलब जैसे कि जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें से हम कितनी उनको माने कि भाई कितनी, जैसे हम अधूरा है, सब पे काम अधूरा है, बाकी बची 100 यूनिट्स पे, तो हम उनको 50 के इक्विवेलेंट माने या कितना माने वो सब कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से फिर प्रोसेस कॉस्ट अपन नंबर ऑफ जो है आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगी तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें ये बताया गया जस्ट टू स्प्रेड द टोटल कॉस्ट इक्वली ओवर पार्ट फिनिश्ड एंड फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक है ना, टोटल जो कॉस्ट है आपकी उसको दोनों पर जो है डिवाइड करेंगे, उन पे इक्वल डिसाइड करेंगे एंड द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स इज रिक्वायर्ड। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फुल्ली कंप्लीट यूनिट्स विच द पार्टली कंप्लीटेड यूनिट्स रिप्रेजेंट्स। ठीक है, इन ए गिवन पीरियड एक एग्जांपल है, प्रोडक्शन वाज 3000 कंप्लीट यूनिट्स थी और 800 पार्टली कंप्लीटेड यूनिट्स थी। द पार्टली कंप्लीटेड यूनिट्स वर डीम्ड टू बी 75% कंप्लीट। ठीक है, जो पार्टली कंप्लीटेड यूनिट्स थी उन पर भी 75% काम हो चुका था। तो अपना टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना होगा, कंप्लीट यूनिट्स आपकी 3000 है ही, प्लस 75% काम हुआ है 800 यूनिट्स पे, तो 800 इंटू 75% करिए उसका तो 600 आता है। तो हम उनको क्या करेंगे, 800 यूनिट्स को अपन, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, 800 को अपन 600 यूनिट कंप्लीट यूनिट के बराबर मान लेंगे। हुआ नहीं कंप्लीट, लेकिन अपन मानेंगे कि 75% काम पूरा हुआ है तो करीब 600 पूरी हुई, ताकि उनकी कॉस्ट कैलकुलेट की जा सके। तो 3600 जो इकाई होती है उस पर अपन जो अब तक की कॉस्ट है उसको हम उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी टोटल जो है कॉस्ट कहलाएगी पर यूनिट। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कॉस्ट, इन कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट यूनिट्स कॉस्ट ईच कॉस्ट एलिमेंट मस्ट बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड देन द कॉस्ट पर यूनिट ईच एलिमेंट इज एडेड टू एसेटन द कॉस्ट ऑफ ए कंप्लीट यूनिट। तो अब एक प्रॉब्लम आपको दी है, जैसे मटेरियल है, वेजेस है और ओवरहेड आपको दे रखा है 3000, 400, 500, 2500 या 10,000 आपकी कॉस्ट आपको दे रखी है। प्रोडक्शन वाज 3000 फुल्ली कंप्लीटेड एंड 200 पार्टली कंप्लीट यूनिट्स। तो मतलब 300 तो आपकी पूरी तैयार यूनिट है और 200 जो है अधूरी यूनिट्स हैं। द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द 2200 यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस वाज एज फॉलोज। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन 200 यूनिट्स पे कितना काम हुआ, मटेरियल 75%, लेबर लगा 60 और ओवरहेड्स लगे 50%। तो अपने को कहा गया कि कैलकुलेट द टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, द कॉस्ट पर कंप्लीट यूनिट एंड द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका पास में जो कॉस्ट है वो एलिमेंट 3 है आपके, मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड है। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है आपका, 200 को 75% से गुणा करिए, 200 को 60 से करिए, 200 को 50 से करिए, तो ये आपका 150, 120 और 100 यूनिट्स आती है करीब। तो अब पिछली जो 3000 तो कंप्लीटेड है ही, उनको जोड़ा आपने तो टोटल आपका इफेक्टिव प्रोडक्शन हो गया 3150, 3120 और 3100। और टोटल कॉस्ट आपकी हो गई 3150 और इन सबको जो है गुणा करेंगे आप, है ना। ये जो टोटल कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट तो आपके पास में पहले ही दी हुई 3000, 4500, 2500, तो 10,000 आपका टोटल प्रोडक्शन है। 10,000 इस तरह से है, और अगर आप 3000 में 3150 का डिवाइड करें तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की कितनी आती है, 3000 बटा 3150 आपने किया। यानी टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। ठीक है, कंप्लीटेड यूनिट्स प्लस WIP यूनिट्स, वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो उन दोनों को जोड़ करके डिवाइड किया तो आपकी कॉस्ट आती है मटेरियल पे 0.952, है ना, 95 पैसे के बराबर। और अगर लेबर पे आप देखते हैं तो 4500 आपकी टोटल कॉस्ट है, उसमें 3120 का भाग दीजिए तो 1.442। और ओवरहेड्स को अगर आप देखते हैं तो 2500 आपकी कॉस्ट है, उसमें 3100 का भाग दीजिए तो 0.806, तो टोटल कॉस्ट आपकी आती है 3200 रुपये। और 3.806
3.20, ये टोटल आपकी कॉस्ट आती है। अब आपकी 3000 जो इकाइयाँ थी, अगर उनको 3.20 से गुणा करें तो 9600 आपका जो है प्रोडक्शन है। अब वैल्यू ऑन वर्क इन प्रोग्रेस निकालें तो आपका 10,000 में से 9600 को माइनस करें तो 400 रुपये आपका वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। तो इस तरह से अपन ने इस क्वेश्चन में ही समझा कि किस प्रकार से जो प्रोडक्शन अधूरा है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी कॉस्टिंग की जाए, उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाए। क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट तो क्लियर है, लेकिन उनको कैसे, उनको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मानते हुए उनको किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगले में लेक्चर में मैं इसकी और भी प्रॉब्लम्स आपको जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की लेके आएंगे जिससे कि चैप्टर पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आपके बच्चों एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको आपको एग्जाम की दृष्टि से भी तैयार करना होगा। धन्यवाद।